नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके हिंदी व्याकरण पुस्तक का 11वां पाठ मुहावरे शुरू कर रही हूँ। मुहावरे, जिसे हम अंग्रेजी में इडियम्स के नाम से जानते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं जो एक विशेष अर्थ देते हैं। उनका अर्थ उनमें आए शब्दों से अलग होता है। इन्हें हम मुहावरे कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली और सजीव हो उठती है। बच्चों, बोलते समय हम कुछ ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं जिसका कोई सीधा अर्थ ना होकर कुछ अलग ही अर्थ बनता है, जिन्हें मुहावरे कहते हैं। इन मुहावरों के प्रयोग से हमारी भाषा और भी सुंदर, प्रभावशाली और सजीव हो उठती है। जैसे, ताजमहल देखकर नेहा को बहुत आश्चर्य हुआ। इस वाक्य में मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है और यह बिल्कुल सीधा अर्थ दिया गया है कि नेहा को ताजमहल देखकर आश्चर्य हुआ, परंतु अगले वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया है। जैसे, ताजमहल देखकर नेहा ने दांतों तले उंगली दबा ली। बच्चों, दांतों तले उंगली दबा ली, यह वाक्यांश ही मुहावरा है। दांतों तले उंगली दबा ली, यह वाक्यांश सीधा अर्थ नहीं दे रहा है। यहाँ नेहा ने या किसी ने भी दांतों से उंगली नहीं दबा ली। इसका यहाँ अर्थ बनता है कि नेहा बहुत आश्चर्य हुई ताजमहल को देखकर। इसी तरीके से एक और मुहावरे देकर वाक्य दिए गए हैं, देखते हैं। क्रिकेट मैच जीतकर वैभव बहुत प्रसन्न हुआ। इस वाक्य में सीधा अर्थ यही निकलता है कि क्रिकेट मैच जीतकर वैभव बहुत खुश हुआ है, परंतु अगले ही वाक्य में मुहावरे का प्रयोग कर इस वाक्य को प्रभावशाली और सुंदर बना दिया गया है। जैसे, क्रिकेट मैच जीतकर वैभव फूला ना समाया। यहाँ फूला ना समाया वाक्यांश ही मुहावरा है। यह सीधा अर्थ न देकर कुछ अलग अर्थ देता है, जिसका यह अर्थ निकलता है कि बहुत प्रसन्न होना। तो वाक्य के अनुसार क्रिकेट मैच जीतकर वैभव बहुत प्रसन्न हुआ, फूला ना समाया। यहाँ रेखांकित अंश वाले वाक्य पहले के वाक्यों से अधिक प्रभावशाली लग रहे हैं, क्योंकि उनमें मुहावरों का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आप भी अपने बातों में मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जैसे कि मैंने कहा, मुहावरे में दिए गए वाक्यांश सीधा अर्थ नहीं देते हैं। जो लिखा गया है या जो कहा गया है, उन शब्दों से कुछ अलग ही अर्थ बनता है। तो आप सभी को हर मुहावरे का अर्थ पता होना आवश्यक है। आपके पाठ्य पुस्तक में कुल 20 मुहावरे अर्थ सहित दिए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, मुहावरे का सीधा अर्थ नहीं निकलकर कुछ अलग ही अर्थ निकलता है।
इसलिए आप सभी को मुहावरे के साथ साथ उनके अर्थ भी पता होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने भाषा में बोलते अथवा लिखते समय इनका उचित प्रयोग कर सके। मैं आप सभी को सारे मुहावरे अर्थ सहित पढ़कर सुना रही हूँ। पहला, आंखों में चमक आना, खुश दिखना। अंगूठा दिखाना, किसी काम के लिए मना करना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। उंगली उठाना, दोष लगाना। कान पकड़ना, माफी मांगना। मोती जैसे अक्षर होना, सुंदर लेख होना। कान पर जू न रेंगना, किसी बात का असर ना होना। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। चेहरा खिल उठना, प्रसन्न होना। चार चांद लगना, सुंदरता बढ़ना। 9 2 11 होना, किसी से बचकर भागना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। बाग बाग होना, बहुत प्रसन्न होना। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। हाथ बटाना, मदद करना। होश उड़ जाना, डर जाना। जी चुराना, काम में रुचि न लेना। आँख लगना, नींद आना। आशा बंधना, उम्मीद होना। बच्चों, आप भी अपनी मौखिक और लिखित भाषा में मुहावरों का प्रयोग अवश्य करें। तो बस बच्चों, इन मुहावरों को अर्थ सहित आप पढ़ें और याद कर लें, ताकि लिखते अथवा बोलते समय इनका आप उचित प्रयोग कर सकें।